आज हम भारतीय संविधान की एक वेरी हाई प्रायोरिटी विशेषता पढ़ेंगे, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। यह टॉपिक यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे नेशनल यूनिटी, इंटीग्रेशन और फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि भारत में पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता होती है, यानी भारत का नागरिक किसी राज्य का अलग नागरिक नहीं होता, बल्कि वो सीधे भारत का नागरिक होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप जैसी व्यवस्था होती है, जहां व्यक्ति के पास यूएसए की नागरिकता के साथ साथ स्टेट सिटीजनशिप भी होती है। लेकिन भारत में ऐसी कोई अलग स्टेट सिटीजनशिप नहीं है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें। भारतीय संविधान का पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधानों को डील करता है। इसके अलावा आर्टिकल 11 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। इसी आधार पर भारत में नागरिकता का मुख्य कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब कुछ यूपीएससी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखें। भारत एक फेडरल देश है, लेकिन फिर भी यहाँ सिंगल सिटीजनशिप अपनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है नेशनल यूनिटी को मजबूत बनाना और रीजनलिज्म या अलगाववाद जैसी प्रवृत्तियों को रोकना। सिंगल सिटीजनशिप ये भी सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को हर राज्य में इक्वल राइट्स मिले। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में फ्रीली मूव, रेजिडेंस और जॉब कर सकता है। ये सुविधा संविधान के आर्टिकल 19 में दिए गए फंडामेंटल फ्रीडम से जुड़ी हुई है, जैसे मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन की फ्रीडम। अब इसके इंपॉर्टेंस को समझिए। सिंगल सिटीजनशिप नेशनल इंटीग्रेशन को मजबूत करती है, अलगाववादी सोच को कम करती है और सभी नागरिकों में एक कॉमन आइडेंटिटी की भावना पैदा करती है। इससे पॉलिटिकल राइट्स जैसे वोटिंग राइट और फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए समान रहते हैं। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन में भी आसानी होती है क्योंकि पूरे देश में नागरिकों के अधिकारों का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना रहता है। अगर हम सिंगल बनाम ड्यूल सिटीजनशिप में अंतर देखें तो भारत में केवल इंडियन सिटीजनशिप होती है, जबकि यूएसए जैसे देशों में नेशनल और स्टेट दोनों लेवल की सिटीजनशिप होती है। हालांकि कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इलीगल माइग्रेशन की समस्या, कुछ क्षेत्रों में स्पेशल स्टेटस या ऑटोनॉमी की मांग और रिफ्यूजी मैनेजमेंट से जुड़े विवाद। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सिटीजनशिप एक्ट 1955 सबसे प्रमुख है। साथ ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी चर्चा में रहा, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कुछ परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके अलावा एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी नागरिकता से संबंधित डेटा के लिए उपयोगी माना जाता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि नागरिकता नीति ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव हो, बॉर्डर मैनेजमेंट मजबूत हो और संविधान के यूनिटी इन डाइवर्सिटी के मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए। कंक्लूजन, सिंगल सिटीजनशिप भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो राष्ट्रीय एकता, समान अधिकार और भारत के इंटीग्रेटेड फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है।